जय श्री पुरुषोत्तम भगवान, जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 26वां अध्याय, जिसमें पुरुषोत्तम व्रत के उद्यापन के बाद व्रत में लिए गए नियमों के त्याग की विधि का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि व्रत के दौरान अपनाए गए नियमों का समापन किस प्रकार करना चाहिए तथा उनके अनुरूप कौन कौन से दान देने चाहिए। यह अध्याय हमें दान, संयम और धर्म पालन की महिमा का सुंदर संदेश देता है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 26वां अध्याय, व्रत के नियमों के त्याग की विधि। राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से पुरुषोत्तम व्रत के उद्यापन की विधि सुनने के बाद आगे प्रश्न किया। तब महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, अब मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता और समस्त पापों के नाश के लिए व्रत में ग्रहण किए गए नियमों के त्याग की विधि बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में विशेष नियमों का पालन करता है, उसे व्रत समाप्त होने पर उन नियमों के अनुरूप दान देकर उनका विधि पूर्वक त्याग करना चाहिए। यदि किसी ने याचित व्रत रखा हो और रात्रि में भोजन किया हो, तो उसे ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वर्ण का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन भोजन करता है, उसे दक्षिणा सहित गोदान करना चाहिए। जिसने पुरुषोत्तम मास में आंवले से स्नान किया हो, उसे दही अथवा दूध का दान देना चाहिए। यदि किसी ने फलों का नियम रखा हो, तो व्रत पूर्ण होने पर फलों का दान करे। जिसने तेल का त्याग किया हो, उसे घी का दान देना चाहिए, और जिसने घी का त्याग किया हो, उसे दूध का दान देना चाहिए। यदि किसी ने अन्न या धान्य के सेवन में नियम रखा हो, तो उसे गेहूं अथवा चावल का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति भूमि पर सोया हो, उसे तकिया और चादर सहित शैया का दान करना चाहिए। जिसने पत्तल में भोजन किया हो, उसे ब्राह्मणों को घी और शक्कर युक्त भोजन कराना चाहिए। यदि किसी ने व्रत के दौरान नाखून और बाल नहीं कटवाए हो, तो नियम त्याग के समय दर्पण का दान करना चाहिए। नियम समाप्ति के अवसर पर विभिन्न प्रकार के रस और पेय पदार्थों का दान भी शुभ माना गया है। जो व्यक्ति पूरे पुरुषोत्तम मास में दीपदान करता रहा हो, उसे व्रत पूर्ण होने पर पात्र सहित दीपक का दान करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जो मनुष्य अधिक मास में श्रद्धा और भक्ति के साथ इन नियमों का पालन करता है तथा विधि पूर्वक उनका त्याग करता है, वह अंत में भगवान विष्णु की परम धाम वैकुंठ को प्राप्त होता है। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 26वां अध्याय पूर्ण होता है। इस अध्याय से मिलने वाली सीख, व्रत का समापन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका पालन। नियमों का त्याग विधि पूर्वक और श्रद्धा से करना चाहिए। दान धर्म का अभिन्न अंग है। भगवान भावना और निष्ठा को स्वीकार करते हैं। संयम और त्याग मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। पुरुषोत्तम मास में किया गया व्रत और दान विशेष पुण्य प्रदान करता है। धर्म कार्य सदैव अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए।